अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इसहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सहारे राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते आज की खबर की तरफ के ओवल का मैदान और पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ हार गया। आज ना फास्ट बॉलर चले, ना मिडल ऑर्डर बल्लेबाज चले और फिर एक बार पाकिस्तान को इन दोनों शोबों ने हरवा दिया। इंग्लैंड ने आखिरी T20 मैच 7 विकेटों से जीत लिया। एक तरफा हुआ। 15.3 ओवर में इंग्लैंड ने 157 रन का हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर मुकम्मल कर सा पाकिस्तान और 157 पर आउट हो गया। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि मिडल ऑर्डर नाकाम रहे। इस बार ओपनर जो भेजा गया वो एक रिवायती यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने खूब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक बार फिर 50+ शराकतदारी की। इब्तदाई पावर प्ले के 6 ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 59 रन की शराकतदारी की और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, क्योंकि दोनों ने T20 में सबसे ज़्यादा शराकतदारी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनकी ये 24वीं 50+ शराकतदारी थी और उन्होंने 24 बार 50+ और जबकि 10 बार सेंचुरी मेकर शराकतदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये रिकॉर्ड क्रिस गेल और विराट कोहली का तोड़ा है। विराट कोहली और क्रिस गेल ने IPL में 23 बार 50+ सेंचुरी का शराकतदारी की थी और आज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 22 बार उन्होंने 50+ शराकतदारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओपनिंग करते हुए की और 2 बार पाकिस्तान सुपर लीग में दो बाबर और रिजवान ने शराकतदारी की और इस तरह ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने एक और रिकॉर्ड लिया कि उन्होंने शराकतदारी में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, यानी कि उन्होंने 3,227 रन बनाए और विराट कोहली और A.D. विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने वो T20 में 4,000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली पहले नंबर पर है, लेकिन विराट कोहली और उनके दरमियान फ़र्क सिर्फ चंद रन का रह गया है। विराट कोहली 4,037 रन बनाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं। उन्होंने 4,000 रन आज मुकम्मल करके वो दुनिया के दूसरे बड़े बल्लेबाज बन गए हैं और इस तरह बाबर आजम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ फास्ट बॉलर ने आज फिर लुटिया डबोली। इंग्लैंड ने 158 रन बनाए, लेकिन उसमें 136 रन फास्ट बॉलर के दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 20 रन दिए। नसीम शाह, जो कि हमाद वसीम की जगह तब्दील होकर आए थे, वो सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 51 रन दिए। मोहम्मद आमिर ने 2 ओवर कराए, 27 रन दिए। उन्होंने हारिस ने 38 रन बनाए। उन्होंने 3 विकेटें ली, लेकिन वो भी उन्होंने 38 रन दिए। यूँ चारों फास्ट बॉलर ने 158 में से 136 स्कोर दिए और ये महंगे तरीन अपने फास्ट बॉलर साबित हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बहुत फ्लॉप रहा, बल्कि फ्लॉप तरीन ही रहा। उनके 3 खिलाड़ी 0 रन पर आउट हुए, जिसमें शादाब खान, जो अपना आज 100वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, ना अपना यादगार न बना सके और वो पहली गेंद पर आउट बोल्ड हो गए। उन्होंने इससे पहले शोएब मलिक 123 T20 मैच खेल के पहले नंबर पर है। बाबर आजम 119 और मोहम्मद हफीज़ 119 T20 मैच खेलकर बेतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। आजम खान 0 रन बनाकर आउट हुए और इसके अलावा 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके और यूँ बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। उस्मान खान, जो सामे यूब की जगह आए थे, 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जमकर ना खेले। ओवल के मैदान में पाकिस्तान को आज ये 32वां मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने 20 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 9 मैच जीते हैं और 2 मैच बगैर नतीजे के यानी कि ड्रॉ हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम ने 2 तब्दीलियाँ की। साइम अयूब, हमाद वसीम की जगह नसीम शाह
उस्मान खान गिर मैदान में उतरे, लेकिन दोनों खिलाड़ी ये मैच यादगार ना बना सके और T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीमें सीरीज़ हार गई, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हार गई। ये नेक शगुन नहीं है, लेकिन बहरहाल T20 अभी वर्ल्ड कप नज़दीक है, पाकिस्तानी टीम अब अमेरिका रवाना हो रही है। हम तवक्को ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपनी तमाम गलतियों को भुलाकर T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेलेगी और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम कामयाबियाँ T20 वर्ल्ड कप में कामयाब होकर वतन वापस लौटेगी। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।